क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम आज खड़े हैं, उसका इतिहास कितना विशाल और पुराना है? हमारा देश भारत सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुरानी सभ्यता की कहानी है, जो समय के साथ बदलती रही, विकसित होती रही और आज भी जीवित है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की शुरुआत आखिर हुई कैसे? कौन थे वो लोग जिन्होंने इस महान सभ्यता की नींव रखी? भारत के इतिहास की शुरुआत हमें बहुत प्राचीन समय में ले जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग धीरे धीरे जीवन को समझना शुरू कर रहे थे, तब भारत में एक संगठित और विकसित समाज मौजूद था। इसे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये सभ्यता लगभग 2500 से 3000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। ये अपने समय की बहुत उन्नत सभ्यता थी। यहाँ के शहर योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे, सड़कें सीधी थी, घर समान आकार के थे और जल निकासी की व्यवस्था भी बेहद विकसित थी। ये दिखाता है कि उस समय के लोग सिर्फ जीवित नहीं थे, बल्कि एक संगठित और समझदार समाज बना चुके थे। सिंधु घाटी के लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे और एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। उनके पास व्यापार के लिए सील्स और प्रतीक चिन्ह भी थे, जो ये साबित करते हैं कि उनका समाज आर्थिक रूप से भी काफी विकसित था। लेकिन समय के साथ ये सभ्यता धीरे धीरे बदलने लगी। इसके पतन के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, कुछ मानते हैं कि नदियों का रास्ता बदल गया और कुछ प्राकृतिक आपदाओं को इसका कारण मानते हैं। लेकिन एक सभ्यता का अंत हमेशा दूसरी नई शुरुआत का संकेत भी होता है। इसके बाद भारत में वैदिक काल की शुरुआत हुई। ये वो समय था जब वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों ने भारतीय संस्कृति की नींव को मजबूत किया। इस काल में ज्ञान, धर्म और सामाजिक व्यवस्था का विकास तेजी से हुआ। यही वो समय था जब भारतीय सोच और संस्कृति की गहराई बढ़ने लगी। लोग प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन जीते थे और ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना जाता था। धीरे धीरे समाज संगठित होता गया और बड़े बड़े राज्यों का निर्माण शुरू हुआ। अब बात आती है उस नाम की जिसने इस देश को पहचान दी, भारत। भारत नाम की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि ये नाम राजा भरत से जुड़ा हुआ है, जिन्हें एक महान और न्यायप्रिय शासक माना जाता है। उनके नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ा और समय के साथ ये हमारी पहचान बन गया। इसके बाद भारत में कई महान साम्राज्य आए, जिन्होंने इतिहास को आकार दिया। मौर्य साम्राज्य, जिसने सम्राट अशोक जैसे महान शासक दिए, और गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इन साम्राज्यों ने कला, संस्कृति, प्रशासन और विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भारत सिर्फ युद्धों और साम्राज्यों का देश नहीं रहा, बल्कि ये ज्ञान और विज्ञान का भी केंद्र रहा है। यहाँ गणित में शून्य, जीरो की खोज हुई, जो आज पूरी दुनिया की गणना का आधार है। खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और कई वैज्ञानिक खोजों ने भारत को दुनिया में विशेष स्थान दिलाया। समय बदलता गया, साम्राज्य आए और गए, लेकिन भारत की पहचान कभी खत्म नहीं हुई। आज का भारत आधुनिक है, तकनीक से जुड़ा हुआ है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी जड़ें आज भी उसी प्राचीन इतिहास से जुड़ी है। भारत की ये यात्रा सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली कहानी है। एक ऐसी कहानी जो अतीत से शुरू होकर भविष्य की ओर बढ़ती है और हमें ये याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और मजबूत है। ऐसी और भी मजेदार और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।